एक छोटे से गांव में एक प्यारा बच्चा रहता था। उसका नाम रवि था। रवि बहुत भोला था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन रवि शिव मंदिर जाता था। वह फूल चढ़ाता था। वह शिव जी के भजन गाता था। रवि को एक सपना आया। उसने सपने में भगवान शिव को देखा। शिव जी ने उसे हिमालय बुलाया। रवि बहुत खुश हुआ। उसने तय किया कि वह हिमालय जाएगा। वह भगवान शिव से मिलना चाहता था। उसने अपनी मां से कहा, मां, मुझे हिमालय जाना है, मुझे भोलेनाथ से मिलना है। मां ने कहा, बेटा, यह बहुत कठिन यात्रा है, तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन रवि अड़ा रहा। उसने कहा, मां, मेरा मन भोलेनाथ के दर्शन के बिना नहीं मानता। मां को रवि की भक्ति पर बहुत गर्व हुआ। उसने रवि को जाने की अनुमति दे दी। मां ने रवि को गले लगाया। उसने रवि को आशीर्वाद दिया। रवि अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह गांव से निकला और जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वह चलता रहा। वह जानता था कि भोलेनाथ उसकी रक्षा करेंगे। एक दिन रवि एक घने जंगल में पहुंचा। वह बहुत थक गया था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे एक साधु दिखाई दिए। साधु बहुत बूढ़े थे। उनके चेहरे पर शांति थी। रवि ने साधु को प्रणाम किया। रवि ने साधु को अपनी यात्रा के बारे में बताया। साधु ने रवि की बात ध्यान से सुनी। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति अटूट है, भगवान शिव तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। साधु ने रवि को आशीर्वाद दिया। उन्होंने रवि को कुछ फल दिए। रवि आगे बढ़ा। वह हिमालय के करीब पहुंच रहा था। हिमालय बहुत ऊंचे और बर्फीले थे। ठंड बहुत थी। हवा तेज चल रही थी, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। वह चलता रहा। आखिरकार रवि एक गुफा में पहुंचा। गुफा के अंदर एक दिव्य ज्योति दिख रही थी। रवि गुफा में घुसा। उसने देखा कि भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं। रवि भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने रवि को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। रवि बहुत खुश हुआ। उसने भगवान शिव का शुक्रिया अदा किया। रवि वापस अपने गांव लौट आया। गांव वालों ने रवि का स्वागत किया। वे रवि की कहानी सुनकर हैरान रह गए। सबने रवि की भक्ति की प्रशंसा की। रवि ने सबको बताया कि सच्ची भक्ति से कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मन में श्रद्धा हो तो भगवान हमेशा हमारी रक्षा करते हैं।